आज हम जानेंगे एक ऐसे नए फ्रेश टीचिंग रिसोर्स के बारे में जो हमारी दैनिक टीचिंग में काम आ सके और इसके लिए हम इंटरैक्टिव प्रिंटेबल एक्टिविटीज़ का कस्टमाइज्ड पैक wordwall.net पर क्रिएट करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ सर्च बार में टाइप करेंगे wordwall.net। wordwall.net ये यहाँ आ चुका है, इसे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन है वर्ड वॉल क्रिएट बेटर लेसन्स क्विकर, हम इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम लॉगिन करेंगे। गूगल से इसको साइन इन कर रही हूँ और इस अकाउंट से मैं इसे लॉगिन करती हूँ। अब लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट एक्टिविटी। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इतने सारे ऑप्शंस सामने आ चुके हैं। मैचअप, ओपन द बॉक्स, रैंडम कार्ड्स, क्विज़, रैंडम व्हील, फाइंड द मैच। हम करेंगे क्विज़। हम यहाँ क्विज़ पर, आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, हम क्विज़ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ पर आप जो क्विज़ बनाना चाहते हैं उसका टाइटल देंगे। तो मैं बना रही हूँ मीरा के पद की क्विज़। यहाँ पर मैं लिखूँगी पद मीरा और यहाँ आप टाइप करेंगे प्रश्नों को और यहाँ पर उसके ऑप्शंस को टाइप करेंगे। और इस काम को आसान करने के लिए आप पहले से ही वर्ड फाइल में सेव करके रखेंगे आप। तो मैंने यहाँ सेव किया हुआ है, MCQs मैंने बनाए हुए हैं, उन्हीं को मैं कॉपी पेस्ट करूँगी। तो मैं यहाँ पर पहला प्रश्न कॉपी करती हूँ। पहले पद में मीरा ने अपनी पीड़ा हरने की विनती हरि से कैसे की है। हरि के स्पेलिंग यहाँ गलत हैं, हरि से कैसे की है। इनके उत्तर सभी भक्तों का साथ देकर, पहला ऑप्शन। दूसरा, राधा का साथ दिया। तीसरा, सुदामा का साथ दिया। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शंस मैं दे चुकी हूँ। इसके आगे 2 ऑप्शंस की और जगह है, आप यहाँ पर देना चाहें तो 6 ऑप्शन दे सकते हैं, मैं 4 ही देती हूँ। और अब आप देख रहे हैं कि सभी ऑप्शंस के आगे ये रेड कलर का क्रॉस लगा हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो सही ऑप्शन है उसके आगे क्लिक करना है ताकि टिक का मार्क आ जाए यहाँ पर। तो ये हमारा पहला हो चुका है प्रश्न। उसके बाद ऐड अ क्वेश्चन, हम अगला प्रश्न लिखेंगे। मीरा की शादी किससे हुई थी। हमने ये प्रश्न लिया, मीरा की शादी किससे हुई थी। मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से, मेवाड़ के सेनापति से, मेवाड़ के प्रजापति से और अंतिम विकल्प है किसी से नहीं। यहाँ स्पेलिंग हम ठीक करेंगे, किसी से नहीं, ये हमने कर दिया। और 4 ऑप्शंस हो चुके हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला वाला है, ए। हम इस पर क्लिक करेंगे, ये सामने टिक का मार्क आ चुका है। आप जितने भी प्रश्न इसमें ऐड करना चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 ही प्रश्नों के साथ ये एक्टिविटी बनाकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर डन लिखा हुआ है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक्टिविटी जो है सेव हो जाएगी। और सेव होने के बाद आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं और हमारी एक्टिविटी तैयार है। ये जितने भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको, आप उन सब में इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग एक्टिविटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं।
अपनी पहली एक्टिविटी क्विज। तो पहला प्रश्न, पहले पद में मीरा ने अपनी पीड़ा हरने की विनती हरि से कैसे की है। इसका जो पहला ऑप्शन है, पहला विकल्प है, वह सही है। हम उस पर क्लिक करते हैं तो ये टिक का साइन आ चुका है और राइट साइड पर आप ऊपर देखिए हमारा 1 मार्क लग चुका है, यहाँ पर 1 अंक यहाँ पर लग चुका है। दूसरा प्रश्न सामने है, मीरा की शादी किससे हुई। हम इसे गलत ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसका पहला विकल्प जो है वह सही है, लेकिन हम दूसरे पर क्लिक करते हैं। ये देखिए गलत का साइन आ चुका है और पहला सही ऑप्शन ये दिखा रहा है और हमारा अंक है, हमने 2 प्रश्न किए हैं, 2 में से 1 अंक है। तो चलिए अब हम दूसरी एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं, ओपन द बॉक्स, इसे स्टार्ट करते हैं। हमने 2 प्रश्न बनाए हैं तो इसलिए 2 बॉक्स आ रहे हैं। आप जितने प्रश्न बनाएंगे उतने ही बॉक्सेस यहाँ पर आ जाएंगे। पहले बॉक्स पर हम क्लिक करते हैं, मीरा की शादी किससे हुई। तो पहला जो इसका पहला ऑप्शन है वह सही है, हम उस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए ये राइट हैंड साइड पर हमारा 1 अंक लग चुका है। दूसरे प्रश्न पर क्लिक करते हैं और इसमें हम सही ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसका पहला ऑप्शन सही है, हम इस पर क्लिक करेंगे और आप ये देखिए कि यहाँ पर हमारे 2 अंक लग चुके हैं क्योंकि हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर सही हैं। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं और इस एक्टिविटी को हम स्टार्ट करेंगे। अब इसमें आप ये देखिए कि ये भूल भुलैया बन चुकी है और इसका पहला प्रश्न है, मीरा की शादी किससे हुई और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो डाइस है, ये जो फेस आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमें ये ड्रैग करके, ये एरो का साइन है, इस एरो को हम जहाँ भी क्लिक करेंगे ये एरो उसी तरफ आ जाएगा और हमें सही उत्तर की तरफ इसे लेकर जाना है। इसका सही उत्तर है ये, तो हम सही उत्तर की तरफ इसे लेकर जाएंगे। लेकिन जाते जाते रास्ते में अगर ये इससे टकरा जाए तो हमारा गेम वहीं ख़त्म हो जाएगा और ये जो डाइस है ये यहीं पर वापस लौट कर आ जाएगा और हमें इसे दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो हम अपने डाइस को लेकर जाते हैं यहाँ से यहाँ, ये देखिए यहाँ पर एरो उसी तरफ चलता चला जाएगा और हम यहाँ पर इसको लेकर जाते हैं। ये हमारा सही उत्तर है और हमारा 1 अंक यहाँ पर लग चुका है। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम और दूसरे प्रश्न का उत्तर हम गलत करेंगे, सही नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने अपनी पीड़ा हरने की विनती हरि से कैसे की है। इसका सही उत्तर ये है, लेकिन हम इसे गलत उत्तर की तरफ लेकर जाएंगे और रास्ते में हम ये जो ब्लू वाले डाइस दिखाई दे रहे हैं, हम इससे भी टकरा कर देखते हैं कि क्या होता है। ये और ये, तो ये देखिए ये हमें दोबारा से वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहाँ पर हम पहले थे और हम अब ग्रीन वाले से देखते हैं, ग्रीन वाला अगर हमारे रास्ते में आता है तो ये जो है ये गेम यहाँ पर फिर से हमें ख़त्म हो चुका है और हमें दोबारा से जाना पड़ेगा। तो हम गलत उत्तर की तरफ ही जाएंगे, लेकिन इनसे बचते हुए जाएंगे हम। ठीक है, ये गलत उत्तर की तरफ हमें जाना है और इसका गलत उत्तर ये हम यहाँ पर लेकर जाते हैं। तो ये देखिए ये उत्तर हमारा सही नहीं है और यहाँ पर हमारा 1 ही अंक है। और हम अगले वाले की तरफ जाते हैं क्योंकि हमने 2 ही प्रश्न बनाए थे, तो हमारा ये जो गेम है, एक्टिविटी है, ये यहीं ख़त्म हो चुकी है और हमारा स्कोर है 1। नेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं और इसे हम स्टार्ट करते हैं।
तो प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने अपनी पीड़ा हरने की विनती हरि से कैसे की है। उत्तर सही दिया हुआ है, लेकिन इसके जो वर्ण हैं वे सही सीक्वेंस में नहीं लगे हुए हैं, हमें उन्हें सही सीक्वेंस में लगाना है। तो ये सभी भक्तों द्रौपदी प्रहलाद का साथ दिया। तो ये हमारा उत्तर सही है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न, मीरा की शादी किससे हुई थी। तो अब हम इसको अगर हम गलत करें तो देखते हैं क्या होता है। मेवाड़ के महाराणा तक हम ठीक करते हैं, हम लास्ट वाला जो भोजराज है उसे गलत करेंगे। महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज को हम भोज को ठीक करते हैं, लेकिन इसे ठीक नहीं करते। तो ये देखिए, हमारे पहले प्रश्न के उत्तर के अंक 50 हैं, 50 हैं, 50 ही रहेंगे। और अगर हम इसे राज कर दें, भोजराज, तो ये हमारे अंक जो हैं बढ़ चुके हैं। और हमारे पास 2 ही प्रश्न थे, दोनों प्रश्न हम कर चुके हैं। 58 हमारे अंक हैं। तो ये जो राइट हैंड साइड पर जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इनमें हम अपनी एक्टिविटी पूरी कर चुके हैं। अब अगर हम इसे स्क्रॉल करें तो नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं। तो आप कोई भी ऑप्शन आप इसमें से ले सकते हैं। मैं इनमें से ये ले रही हूँ। इस ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया और इसे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आ गया है सामने और इसका पहला विकल्प जो है वह सही है, उस पर मैं क्लिक करूँगी। और अब हम दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये रहा, इसका पहला विकल्प सही है, लेकिन मैं दूसरे विकल्प पर क्लिक करती हूँ, ये गलत है। और इसका स्कोर बोर्ड ये आ गया है। 2 प्रश्न किए थे, 2 में से 1 सही है। अब मैं ये लास्ट वाली एक्टिविटी पर क्लिक कर रही हूँ। तो ये कुछ इस तरह से स्टार्ट होगी। पहला प्रश्न ये आ चुका है, इसके पहला विकल्प जो है ये सही है, इस पर क्लिक करते हैं। और इसके बाद दूसरे प्रश्न के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। दूसरा प्रश्न आ गया है, इसके भी हम सही ऑप्शन पर ही क्लिक करते हैं। इसका ये स्कोर बोर्ड ये आ गया है। 2 में से 2 अंक हैं। 2 प्रश्न किए थे और दोनों सही हैं। इस एरो पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आगे बहुत सारे ऑप्शन सामने आ जाते हैं। एक पर और हम क्लिक कर लेते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न का, इस प्रश्न का पहला ऑप्शन जो है ये सही है। और दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसके गलत ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। और अब इसका स्कोर बोर्ड देखेंगे, ये इसका स्कोर बोर्ड आ चुका है। इसी तरह से आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करके और ये एक्टिविटी पूरी कर सकते हैं। किसी के साथ अगर शेयर करनी हो, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी हो, तो ये शेयर का ऑप्शन यहाँ आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। और आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम इसे औरों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे।
और एज अ असाइनमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और अगर रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ सेट असाइनमेंट पर क्लिक कर रही हूँ स्टूडेंट्स के लिए, और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये टाइटल आ गया है। यहाँ बच्चे, इसमें कंपलसरी होगा बच्चों को अपना नाम रजिस्टर करना। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, आंसर देख पाएंगे, दोबारा से उस एक्टिविटी को कर पाएंगे। और यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करेंगे वो, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ इसका लिंक भी आ चुका है। और यहाँ पर इसे हम इसे क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद इसे हम कहीं सेव कर लेंगे। तो मैंने जहाँ ये वर्ड फाइल बना रखी है तो इसे यहीं पर सेव कर लेंगे हम। ये सेव हो चुकी है, और इसे हम दोबारा से अगर इस पर क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी एक्टिविटी ओपन हो जाती है। ये हमारी एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, और इसे हम, तो आशा है कि आप सीख चुके होंगे कि आप इंटरैक्टिव प्रिंटेबल एक्टिविटीज़ का कस्टमाइज पैक wordwall.net पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।